बिहार के भोजपुर जिले का एक छोटा सा गांव। सुबह का समय था। खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी और गांव के लोग अपने अपने काम पर लग चुके थे। इसी गांव की गलियों में एक बालक दौड़ता भागता बड़ा हो रहा था। उसका नाम था भरत तिवारी। उसका परिवार सामान्य था। ना कोई राजनीतिक विरासत, ना कोई बड़ा व्यवसाय, ना कोई ऐसा प्रभाव जो उसे जन्म से पहचान दिला देता। लेकिन बचपन से ही उसमें एक बात अलग थी। वह सवाल बहुत पूछता था। जब गांव की सड़कें टूटती तो पूछता, यह सड़क कब बनेगी। जब किसी गरीब को सरकारी सहायता नहीं मिलती तो पूछता, सरकार की योजना आखिरी जाती कहाँ है। जब कोई बुजुर्ग कार्यालयों के चक्कर लगाता तो उसका मन बेचैन हो जाता। लोग उसे समझाते, बेटा यह सब ऐसे ही चलता है। लेकिन भरत का मन इन सवालों से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगता था कि व्यवस्था लोगों की सेवा के लिए बनी है, फिर लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है। शायद यहीं से उसके भीतर बदलाव की आग पैदा हुई। समय बीतता गया। भरत युवा अवस्था में पहुंच चुका था। उसने आसपास की दुनिया को और करीब से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि गांव और शहर के बीच केवल दूरी का अंतर नहीं है, अवसरों का भी अंतर है। कुछ लोगों के पास सब कुछ था, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था। यही असमानता उसे परेशान करती थी। धीरे धीरे वह सामाजिक मुद्दों में रुचि लेने लगा। किसी की समस्या सुनता, किसी को का आवेदन लिखवाता, किसी की शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाता। ये सब उसके रोजमर्रा के कर्मों का हिसाब बन चुका था। वह कोई बड़ा नेता नहीं था, कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं था, लेकिन उसके भीतर यह विश्वास था कि अगर एक इंसान दूसरे की मदद करे तो बहुत कुछ बदल सकता है। गांव के लोग उसे पहचानने लगे। कई लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते, कुछ लोग उसे आदर्शवादी कहकर हंसते थे। लेकिन भरत अपने रास्ते पर चलता रहा। देश बदल रहा था। तकनीकी लोगों के हाथों तक पहुंच रही थी। अब केवल अखबार और टीवी ही आवाज़ नहीं थी, मोबाइल फोन भी आवाज़ बन चुके थे। भरत ने भी इस शक्ति को पहचाना। उसने सामाजिक और स्थानीय मुद्दों पर बोलना शुरू किया, वीडियो बनाने लगा, लोगों की समस्याएं सामने रखने लगा। कई बार उसकी बातें लोगों को पसंद आती, कई बार उसकी आलोचना होती, लेकिन एक बात तय थी, अब लोग उसे जानने लगे थे। उसके समर्थक बढ़ रहे थे। कुछ लोग उसे जनता की आवाज़ कहते थे, कुछ लोग उसे व्यवस्था के खिलाफ बोलने वाला युवक मानते थे। धीरे धीरे उसका नाम भोजपुर जिले की सीमाओं से बाहर पहुंचने लगा। लोकप्रियता जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी से विवाद भी साथ लाती है। भरत के साथ भी यही हुआ। अब उसके हर बयान पर चर्चा होने लगी, हर वीडियो पर बहस होने लगी। कुछ लोग उसे साहसी कहते थे, कुछ लोग उसे उग्र कहते बताते थे। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच लगातार बहस होती रहती थी। लेकिन भरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी, लोग सुन रहे थे। उसे लगता था कि अगर लोग सुन रहे हैं तो बदलाव की संभावना अभी जीवित है। इसी विश्वास ने उसे आगे बढ़ाया। समय के साथ परिस्थितियां जटिल होती गई। अब भरत केवल स्थानीय युवक नहीं रह गया था, वह एक चर्चित चेहरा बन चुका था। उसके समर्थकों की संख्या बढ़ रही थी, साथ ही विरोध करने वालों की संख्या भी। उसके कुछ बयान विवादों में घिरने लगे, उसके कुछ कदमों पर सवाल उठने लगे। लेकिन भारत का मानना था कि व्यवस्था से सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है। उसके आलोचक कहते कि उसका तरीका टकराव पैदा करना है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देते रहे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह तनाव बढ़ रहा था। जून 2026
यह वही समय था जब घटनाओं ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। पुलिस और भरत तिवारी आमने सामने आए। इसके बाद जो हुआ वही आज विवाद का केंद्र है। पुलिस का कहना है कि स्थिति बेहद गंभीर थी और कार्रवाई आवश्यक थी। दूसरी ओर परिवार और समर्थकों ने अलग आरोप लगाए। कुछ ने कहा कि सच सामने आना चाहिए, कुछ ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कुछ ने कहा बहुत सारे सवाल अभी भी सुलझे हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, उस दिन के बाद भरत तिवारी जीवित नहीं रहे और बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई। जब यह खबर गांव पहुंची तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कई लोग स्तब्ध रह गए, कुछ रो पड़े, कुछ गुस्से में थे, कुछ केवल चुप थे। गांव की गलियों में चर्चा का केवल एक विषय था, भरत तिवारी। लोग याद कर रहे थे कि कैसे वह अपने बीच बैठता था, कैसे समस्याएं सुनता था, कैसे बहस करता था, कैसे सपने देखता था। अब वह सब केवल यादों का हिस्सा बन चुका है। भरत की मृत्यु के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया। जांच की मांग उठी, प्रदर्शन हुए, विभिन्न पक्षों ने अपने अपने दावे किए। कुछ लोगों का कहना है कि सच सामने आना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन जनता के मन में एक ही प्रश्न था, असल में हुआ क्या है? यह प्रश्न आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसकी जांच अभी चल ही रही है। भरत तिवारी के जीवन को चाहे जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए, एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। वह एक ऐसा युवक था जो समाज और व्यवस्था के बारे में सोचता था। वह सवाल पूछता था, वह अपनी बात कहता था, वह चाहता कि लोकतंत्र जागरूक हो, लोग उसके विचारों से सहमत हों और सहमत। लेकिन यह कहना कठिन है कि उसने लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी। आज भोजपुर धरती का सूरज वैसे ही उगता है, खेतों की फसलें वैसे ही लहलहाती हैं, गांव की गलियों में बच्चे वैसे ही खेलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक नाम अब भी चर्चा में रहता है, वो नाम है भरत तिवारी। कुछ लोग उन्हें संघर्ष की आवाज़ मानते हैं, कुछ लोग उन्हें विवादों से घिरा युवक मानते हैं, कुछ लोग केवल इतना कहते हैं, सच जो भी हो, एक युवा जीवन समाप्त हो गया है। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद प्रश्न है। एक ऐसा युवा जो बदलाव की बात करता था, जो सपने देखता था, जो अपने तरीके से समाज को प्रभावित करना चाहता था, आज वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उसके जीवन और मृत्यु से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर अभी भी तलाशे जा रहे हैं। शायद भविष्य में जांच उन सवालों का जवाब दे दे, शायद इतिहास एक दिन स्पष्ट निर्णय दे दे। लेकिन आज भरत तिवारी की कहानी एक अधूरी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बिहार की मिट्टी में जन्मी, संघर्षों में पली, विवादों में घिरी और अनेक प्रश्न छोड़कर समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यह थी एक मार्मिक वीडियो भरत तिवारी पर। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप भरत जैसे समाजसेवी और धर्मनिरपेक्ष राज्य के एक सदस्य हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक सनातनी होने के नाते यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।